अरे नहीं, ये किटकैट नूडल्स कितने छोटे हैं। ये मेरे लिए बहुत ही कम है। ऐसा क्यों? लेकिन मुझे अपना हिस्सा पसंद है। स्वादिष्ट भोजन के लिए सही पोषण। यह कितना भारी है। ओ माँ! अरे हम कहाँ हैं? ऐसा लगता है हम एक चुनौती में है। मुझे बहुत भूख लगी है। अगर मैं शुरू करूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? धन्यवाद। ठीक है, मुझे चॉपस्टिक्स चाहिए। यह क्या है? कितना बड़ा है। ठीक है, लेकिन मैं इसको यूज कैसे करूँगी? तो अब यह यहाँ है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि यह बहुत मुश्किल है। लेकिन चलो, शायद इस तरह से कर सकती हूँ। देखो, मैं ये कर सकती हूँ। आउच! ये सीधे मेरे आँख पर गया। रुको, अपना नूडल्स खाओ। हाँ, क्यों नहीं, मैं भी ये चाहता हूँ, लेकिन कुछ स्वादिष्ट लेना होगा। यह सही है। मेरे पास एक शानदार आइडिया है। इस चॉकलेट नूडल्स को चॉकलेट बार पर लपेटा जा सकता है। हाँ, बस नूडल्स की इस गांठ को देखो। नूडल्स और किटकैट एक मजेदार कॉम्बिनेशन है। बहुत मजेदार। ओह, क्या नूडल्स खत्म हो गया? अब चलो किटकैट खाता हूँ। कितना अच्छा है। ओह, मैं अपने नूडल बास्केट से जितना चाहिए उतना नहीं ले सकती। खैर, मुझे भी बहुत भूख लग रही है और मैं इसे खा कर ही रहूंगी। क्या इस चॉपस्टिक के साथ मैं भी पूरा बास्केट खा पाऊंगी? इस तरह तो 1 साल तक खाना पड़ेगा। खैर, जैसा कि माँ कहती है, ज्यादा समय तक आनंद लेना चाहिए। इस तरह थोड़ा थोड़ा नूडल, 1, 2। मुझे माफ करना सोफी, लेकिन तुम्हारे नूडल्स बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। लेकिन इतनी जरूरत क्यों हो? इसे दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, है ना? चलो अब एक नूडल ले लेता हूँ। खैर, सिर्फ एक नूडल। तुम्हें दुख हो रहा है? उसने ध्यान भी नहीं दिया। कितना अच्छा है। मेरे नूडल्स कहाँ जा रहे हैं? उसे क्या हो रहा है? हाँ, यह कहाँ जा रहा है? यह सब क्विंटन का काम है। तो चलो, अब मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। ओह, मैं हमेशा जीनियस ही रहता हूँ। लेकिन अरे, यह क्या हो रहा है? मैं जल रहा हूँ। तीखा! ओह, तुरंत आग बुझाओ। कोल्ड कोक! कितना अजीब है। उन बेसबॉल बैट, यह क्या है? हमें इसके साथ क्या करना चाहिए? और मेरे पास बहुत छोटा सा है। ओह देखो लड़कियों, वहाँ पिनियाटा है। चलो अब हम लोग खेलेंगे गेम। ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत स्वादिष्ट कुछ है। ओह, मैं पहले करूँगी। ओह देखो, ओह यहाँ मेरा प्राइज है। और क्या सिर्फ एक कैंडी? खैर ठीक है, कुछ नहीं से तो अच्छा ही है। ये स्वादिष्ट था। और अब तुम करो सोफी। हाँ चलो, अब मैं अपना कैंडी निकालने की कोशिश करती हूँ। बहुत सारे कैंडी गिर रहे हैं। ये कितना मजेदार है। ये बहुत मजेदार था। चलो क्विंटिन, तुम मेरी कैंडी को मत चुराओ। ओह मुझे M&M बहुत पसंद है और ये बहुत सारे यहाँ है। मैं उन्हें अपने मुंह में एक बार में भरना चाहती हूँ। वाह, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। चलो अब तुम क्विंटिन, चलो करो। आखिरकार अब मैं। ये लो। उफ, ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है। ओह माइली, तुम हमेशा की तरह मदद कर रही हो। इस तरह बैट के साथ मैं निश्चित रूप से इस बड़े आदमी को नीचे गिरा सकता हूँ। मेरे सर पर नहीं। अरे चलो मेरी मदद करो। अरे दोस्तों, क्या तुम सीरियस हो? मैंने मुझे बचाने के लिए कहा था, मेरी कैंडी खाने के लिए नहीं। ठीक है, मैं खुद ही कुछ करूँगा। लगभग हो गया। ओह नहीं, आउच। तुम भी ये देख रही हो ना? ये तीखे डोरिटोस के पैक हैं और सोफी को सबसे बड़ा मिला है। बेचारी। ठीक है, मैं पहले शुरू करूंगी। इस छोटे पैक में केवल एक छोटी सी चिप होगी जरूर। हाँ, एक। ये शायद बिल्कुल भी तीखी नहीं है ना? अब चलो चबाते हैं। और आउच! नहीं, ये बहुत तीखा है। फायर ब्रिगेड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? धुएं की गन? नहीं नहीं, हम ठीक हैं। ये शायद पड़ोसी का है। हाँ, हम आग से खेलने जा रहे हैं। यह खतरनाक था। क्विंटिन चलो। मैं? सही में मैं? ठीक है। चलो मैं अपने लिए एक निकालता हूँ। क्विंटिन चलो, एक चिप से शुरू करते हैं। वाह,
ये केवल तीखा नहीं है बल्कि ये बहुत ही तीखा है। ओह, ये सुपर हाइपर गीगा डुपर तीखा है। लड़कियों, शायद लगता है मुझे खाना ही होगा। ठीक है, मैं इसे जल्दी से करूँगा। नहीं, मैं तो आग उगल रहा हूँ। ओह मिस्टर, क्या तुम यहाँ फिर से हो? नहीं नहीं नहीं, अब तुम। ओह खैर, असल में धन्यवाद, आग बुझाने के लिए धन्यवाद, तुमने हमें बचाया। अरे वो कहाँ से आ जाता है? क्या किसी को पता है? ठीक है सोफी, अब तुम्हारी बारी है। मेरी बारी? ओह माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं चिप्स के साइज को सोच कर ही डर रही हूँ। चिप्स का आकार, हे भगवान। खैर मुझे खाना चाहिए। मैं इसे धीरे धीरे नहीं चबा सकती। मुझे जल्द से जल्द सब कुछ अपने मुंह में डालना होगा। हाँ, यही करना होगा। चलो सोफी, तुम ये कर सकती हो। थोड़ा सा और। मुझे ऐसा लगता है कि अरे नहीं, मैं जल रही हूँ। मेरी मदद करो। अब हम सब आग पर हैं। क्या फायरमैन? केवल आप ही हमें बचा सकते हैं। हाँ, हमें बचाइए प्लीज। हेलीकॉप्टर, हाँ, यह हमारी मदद करेगा। सावधान रहो दोस्तों, बस हमें डुबाओ मत। लगता है अब सब कुछ ठीक है। सॉरी। तो ये जानना इंटरेस्टिंग होगा कि वहाँ क्या है। मुझे लगता है मैं पहले शुरू करूंगी। कैसी गंध है। चीज का यह टुकड़ा कितना छोटा और इसे पूरे कमरे में बदबू आ रही है। कितना डरावना है। ये अच्छा है कि मैं हमेशा ऐसी स्थितियों के लिए अपने साथ एक क्लॉथ पिन रखती हूँ। तो अपनी जीभ पर एक टुकड़ा रखा और चबाया। एक क्लॉथ पिन भी मदद नहीं कर रहा है। ये बहुत गंदा है। क्विंटन, चलो अपनी ढक्कन खोलो। अच्छा ठीक है, देखता हूँ। अरे तुम गंध के बारे में क्या कह रही थी सोफी? क्या इसे पूरे कमरे में बदबू आ रही है? तुम्हें क्या लगता है? मैं बदबू को समझता हूँ, इससे कोई छुपा नहीं है। यह गंदा है। मुझे मत बताओ कि मुझे इसे खाना है। छी, मुझे उल्टी आ रही है। मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा क्यों मिला? उफ, चलो तुम अपनी ढक्कन खोलो। मुझे आशा है कि मैं अनुमानों में गलत हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वहाँ क्या है। अरे नहीं, ये सही में चीज है, और वो भी इतना बड़ा। कितनी डरावनी है इसके गन। ये बस असहनीय है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। चलो अब कुछ कोशिश करते हैं। यह बात हुई ना, अब गन अब मुझसे दूर चली जाएगी। खैर चलो शुरू करने के लिए एक छोटा सा टुकड़ा आजमाते हैं। हाँ, इतना, ये ठीक रहेगा। अरे नहीं, ये बहुत ही खराब है। मैं ये नहीं खाना चाहती। क्या सच में मुझे ये सब खाना पड़ेगा? हाँ ठीक है, हमें इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। पहला बाइट, अब दूसरा, तीसरा। मुख्य बात रुकना नहीं है। एक और दूसरा, और मुझे ये सब जल्दी खाना है। और बस। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी उस बेवकूफ चीज को खा पाऊंगी। ये गंदा था। मुझे उल्टी आ रही है। दोस्तों मुझे माफ करो, ये बस ऐसे ही। मुझे लगता है कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। यह दिलचस्प है। अब क्या होने वाला है? चलिए, पहले दौर में आप में से प्रत्येक को मेरे लिए केक तैयार करना होगा। केक यह आसान है। हमें बिस्किट के लिए आटा तैयार करना शुरू करना होगा। यहाँ सब कुछ सरल है। हमें आटा, अंडे, दूध, थोड़ी चीनी और ताजा निचोड़ा हुआ नींबू का रस चाहिए। हाँ, यह वास्तव में आसान है। हमें दादी जैसा कर रही है, बस वैसा करते जाना है। कितना दर्द हो रहा है। दादी आप क्या कर रही हैं? देखिए आपने नींबू का रस किधर फैला दिया है। ओह एमा, मुझे माफ कर दो, मैंने नोटिस भी नहीं किया। चलो अपने फ्यूचर केक पर वापस चले। मिक्सचर पहले से ही तैयार है, इसे मोल्ड में डालना बाकी है। हमें यह बहुत सावधानी से करना होगा। जरा इसे देखो। चलो अब इसे ओवन में रख देती हूँ। नहीं, मैं ये आटे के चक्कर में नहीं उलझना चाहती। मैं किसी और चीज से केक के लिए केक का बेस बनाना पसंद करूँगी। इसके लिए मुझे हबा बबा गम के कुछ रोल की जरूरत होगी, लेकिन मैं इसे खुद से रोल नहीं करूँगी। यहाँ मुझे भारी मशीन से मदद लेने की जरूरत होगी। यह एकदम सही रहेगा। हाँ, जरा इसे देखो।
हो गया, लगभग तैयार है। ऐसे। और अब गमी बेयर के साथ एक डंप ट्रक। चलो चलो, अब उन्हें पैन में सीधे डंप करने का समय है ताकि वे पिघल जाए। एकदम सही। अब बस इसे बहुत सावधानी से बाहर हटाना होगा। हमें विशेष मिटन की मदद से फ्राइंग पैन को सावधानी से लेना होगा और पिघला हुआ गमी सीधे गम पैनकेक पर डालना होगा। वाह, जरा इसका रंग देखो। ऐसे ही फिर से दोहराया जाना चाहिए। गम की दूसरी परत इसे अच्छे से लगाएं। और यह अभी भी आखिरी परत नहीं है, इसलिए मुझे अभी भी लिफ्ट की मदद की जरूरत होगी। हाँ, एक और परत। और अब यह तैयार। अब यह हो गया। मुझे लगता है दादी ने भी कुछ बनाया है। हाँ, मैंने बनाया है। मेरा स्पंज केक तैयार है। अब इसे 2 लेयर्स में बांटने और उनके बीच व्हिप क्रीम फैलाने का समय है। चलो, मैं इसे बहुत सावधानी से करती हूँ। अब इस पर व्हिप क्रीम लगा देती हूँ और तब यह बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है। जरा इसके परफेक्शन को देखो। एक और लेयर। जैक, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? क्योंकि यह बोरिंग है। मेरे केक को देखो। और यह अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं इसे खाने वाले रंगों की बूंदों से सजाऊंगा ताकि मैं इसे और रंगीन बना सकूं। लेकिन बूंदे मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है। मुझे पूरे केक के चारों ओर रंग को फैलाने के लिए एक नैपकिन का उपयोग करना होगा। हाँ, जरा देखो। अब मैं इसके सहारे इसे अच्छे से मिला दूंगा। यह एकदम सही रहेगा। हाँ, सुंदर। अब मैं केक के सेंटर में एक छेद बनाने जा रहा हूँ ताकि अधिक से अधिक स्कीटल्स कैंडीज अंदर डाल सकूं। इसे सभी पसंद करते हैं, इसलिए वे पक्का से कभी ज्यादा नहीं होंगे। वाह, ऐसा लगता है कि लाल कैंडीज थोड़े कम थे, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास और है। सभी इधर देखो और मुझसे जलो। एक असली केक को ऐसा दिखना चाहिए। दिलचस्प। मुझे भी केक को सजाने की जरूरत है, लेकिन कैंडी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन स्ट्रॉबेरी की बात ही कुछ और है। सबसे पहले हमें इसके ऊपरी हरे हिस्से से छुटकारा पाना होगा। टिकटॉक में मैंने देखा है कि एक स्ट्रॉ की मदद से किया जा सकता है। और फिर स्ट्रॉबेरी को बस 2 भागों में काटने की जरूरत है और फिर केक पर चिपका देना है। और मेरे पास एक रेनबो है जिसे मैं केक को सजाऊंगा। दिलचस्प। और मुझे लगता है मैं ताजा पुदीना के पत्ते और नींबू का एक टुकड़ा जोड़ूंगी। यह इस तरह से और अधिक सुंदर होगा। हाँ, देखो। हाँ, ठीक है। फिर भी मेरा बेहतर है। किसने कहा मेरा केक सुंदर है? नहीं, मेरा। ओह, किस बात की लड़ाई है? अजीब। मुझे भी केक सजाना चाहिए। हालांकि मेरे पास केवल गम बचा है, इसलिए मैं इसी से केक सजाऊंगी। अरे, क्या आप लोग झगड़ना बंद करेंगे? केक को सब तय करने दो। हाँ, कितना सुंदर है। मुझे यह भी नहीं पता कि किसके केक के साथ शुरू करना है। सब बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। शायद पहला दादी का केक होगा। उफ, यह कितना खट्टा है। यह क्या है? नींबू? उफ, दादी, आपने वहाँ इतना नींबू क्यों डाला? उफ, इसे खाना असंभव है। अगला उम्मीदवार शेफ जैक का यह केक है। यह न केवल सुंदर है बल्कि बहुत बड़ा भी है। ओह, अंदर ढेर सारे स्कीटल्स कैंडी छुपे हुए हैं। कूल। वाह, और स्वाद बस लाजवाब है। वाह, यह किस तरह का गुलाबी केक है। देखो जरा इसे, मानो यह केक बार्बी के लिए हो। एमा, क्या तुमने सच में गम से केक बनाया? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। वाह, यह कितना स्ट्रेची है। वाह, यह बहुत स्वादिष्ट है। मैंने नहीं सोचा था कि च्युइंगम केक इतना स्वादिष्ट हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि इस केक में और क्या अच्छा है? हम इससे कूल बबल बना सकते हैं। देखो, ये कितना स्ट्रेची है ना? देखो, अब मेरा बबल तैयार हो गया। ओह, ये केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि मजेदार भी है। एमा, तुम्हारा केक इस राउंड में जीतता है। हुर्रे, आखिर मैं इतनी देर से मेहनत कर रही थी। हम दूसरे दौर में क्या पकाने जा रहे हैं?
दूसरे दौर में आप मेरे लिए तले हुए अंडे बनाएंगे। मैंने आज नाश्ता नहीं किया है, इसलिए मैं इसे खाना पसंद करूंगी। स्क्रैम्बल्ड एग यह जरूर बनेगा। सबसे पहले हमें सावधानी से व्हाइट्स और योक्स को अलग करना होगा। हम इसे उछाल कर और चाकू से कर सकते हैं। हाँ, वाह, कितना मजेदार। क्या उसे लगता है कि ऐसा करना मुश्किल है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ओह, जाहिर है यह वास्तव में मुश्किल है। मुझे क्या करना चाहिए? ये आखिरी अंडे थे। अच्छा ठीक है, एक सामान्य सिरिंज मेरी मदद करेगा। इसकी मदद से हम योक्स व्हाइट से अलग कर सकते हैं और इसे गर्म फ्राइंग पैन पर डाल सकते हैं और अपने फ्राइड एग्स को अलग दिखाने के लिए मैं एक नहीं बल्कि कई छोटे अंडे बनाऊंगी। और मेरे आगे एक मुश्किल काम है। उन्हें चमकदार बनाने के लिए अंडे को थोड़ा रंगना होगा। अब एक सिरिंज की मदद से मैं रेनबो की तरह फ्राइड एग बना सकता हूँ। ओह, जरा इस रंग को देखो। हाँ, मेरे पास बहुत शानदार आइडिया था। और योग सूरज की तरह काम करेगा, है ना ये शानदार? ओह, इतना तामझाम क्यों करना? हम बस बिल्ली के चेहरे के रूप में सबसे प्यारे फ्राइड एग बना सकते हैं। योक्स बड़ी आंखों के समान ही है। जरा इसे देखो, यह कितना अच्छा निकला। दादी, आप क्या कर रही हैं? आपकी वजह से मेरा सूरज फैल गया है। ओह, यह गलती से हो गया, लेकिन मुझे एक प्यारी बिल्ली मिली है। आप ऐसा नहीं कर सकती, यह सही नहीं है। और यह मुझे तय करना है। मुझे लगता है कि मैं एमा के छोटे अंडे के साथ शुरू करूंगी। बेशक यह स्वादिष्ट है, लेकिन ये बहुत कम है। हालांकि आइडिया दिलचस्प है। हाँ, ओह, और शेफ जैक ने क्या किया है? यह किस तरह की गंदगी है। मैं ऐसे फैले हुए योग को नहीं खाऊंगी। ये बहुत घिनौना दिख रहा है, लेकिन मैं दादी का बनाया हुआ प्यारी बिल्ली को जरूर खाऊंगी। यह बहुत ही अच्छा लग रहा है। यह स्वादिष्ट भी है। दादी, आपकी जीत पर बधाई। धन्यवाद मेरी बच्ची, मुझे पता था यह तुम्हें पसंद आएगा। पता नहीं हम तीसरे दौर में क्या पकाने जा रहे हैं। मुझे चूरोस चाहिए। क्या आप जानते हैं यह क्या है? बेशक, मैं इसे आसानी से करूंगा। शुरुआत सरल है। हमें आटा, चीनी और पानी मिलाना होगा, थोड़ा नमक भी। आटा को बिना गांठ के तैयार करने के लिए यह मशीन इसे मिलाएगी। चूंकि मैं आज रंगों का उपयोग करके सब कुछ पका रहा हूँ, तो क्यों ना इस बार भी इसका उपयोग करें। हाँ, यह बढ़िया गुलाबी नीला मिक्सचर तैयार हुआ। एक सामान्य बैग की मदद से मैं सही आकार के चूरोस को निचोड़ूंगा और उन्हें सीधे उबलते तेल में डाल दूंगा। यह आसान लगता है। मुझे बस प्रोफेशनल शेफ को देखकर दोहराना है। चलो करती हूँ। आउच! नहीं, यह पैकेट मेरे लिए सही नहीं है। पूरा मिक्सचर बाहर गिर गया है। यह घिनौना दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे पास एक आइडिया है। मार्शमेलो ब्रेड से चूरोस बनाए जा सकते हैं। वे पहले से ही स्वादिष्ट है, लेकिन तेल के बाद वे और भी स्वादिष्ट हो जाएंगे। मुझे नहीं पता कि चूरोस क्या होता है, लेकिन मैं तेजी से सीख रही हूँ। मैं उनके लिए एक बोतल में बैटर तैयार करूंगी। इस तरह यह बहुत अधिक सुविधाजनक होगा। अब हमें बोतल को अच्छी तरह से हिलाने की जरूरत है ताकि मिक्सचर अच्छे से मिल जाए। ओह, मैंने इसे कुछ ज्यादा ही कर दिया। दादी, शांत हो जाओ। आपके झटकों के कारण अब सब कुछ टेबल से गिर जाएगा। मैं ठीक हूँ। तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। खैर, यह सही चूरोस को निचोड़ने का समय है। मैं उन्हें ओवन में पकाऊंगी। कितना बढ़िया है। चलो चलती हूँ। ओह, थोड़ी सी आइसक्रीम भी कोई बुरा आइडिया नहीं होगा। इसके साथ सब कुछ स्वादिष्ट लगता है। फाइनल टच, रंगीन स्प्रिंकल्स। यह स्वादिष्ट और अधिक सुंदर दोनों होगा। एकदम सही। दादी, यह क्या है? क्या चूरोस? देखो, मैंने कितना बढ़िया चूरोस तैयार किया है। उन्हें शहद के साथ सर्व किया जाना चाहिए और सब कुछ तैयार है। दादी, ये चूरोस नहीं है, बल्कि साधारण कुकीज है। पता नहीं कैंडी से बने मेरे चूरोस का स्वाद कैसा होगा। पता नहीं, लेकिन मैं अब कुछ और कर भी नहीं सकती हूँ। तुम्हें कुछ नहीं पता कि असली चूरोस क्या होता है।
शायद ये बेस्ट चुनने का समय है। केट, केवल मैंने असली चुरोस बनाया है। मैं ये सब तुरंत खाकर देखना चाहती हूँ। चलो देखें कि एमा ने क्या तैयार किया है। यह क्या है? यह सिर्फ नरम मार्शमेलो लग रहा है। नहीं, मैं वो नहीं खाऊंगी। दादी, आपने निश्चित रूप से अच्छा काम किया है। यह बहुत स्वादिष्ट बना है, पर यह कुकीज है, चुरोस नहीं। ओह, यहाँ शेफ जैक ने वास्तव में कोशिश की है। दिखने में उसका डिश चुरोस के समान है। महक तो बहुत अच्छी आ रही है और ये बहुत स्वादिष्ट है। लाजवाब। मैंने अभी तक ऐसे चुरोस कभी नहीं खाए हैं। आपकी जीत पर बधाई। अरे हाँ, मैंने तुमसे कहा था, केवल मुझे पता है असली चुरोस कैसा होना चाहिए।